हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड अबूज़र। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बिहाइव उसका लेसन नंबर 6 देखेंगे। माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपना। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ इनटू अ मिडिल क्लास, एक मध्यवर्गीय तमिल फैमिली, तमिल घराने में, ख़ानदान में, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक द्वीपी नगर टाउन में वहाँ पैदा हुआ। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, अर्स्टवाइल कहते हैं पास्ट यानी पुराना, मद्रास का जो स्टेट जो प्रदेश था उसमें। माय फादर जो मेरे पिताजी थे, जैनुल आबदीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना ही उनको फॉर्मल यानी औपचारिक एजुकेशन तालीम उनको मिली थी, ना ही मच वेल्थ, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। डिस्पाइट बावजूद, दीज डिसएडवांटेजेस प्रतिकूल परिस्थिति यानी इन सब परिस्थितियों के बावजूद, ही पॉजिस्ट उनके पास थी ग्रेट इनेट, एक महान जन्मजात विजडम बुद्धि, यानी उनकी पैदाइशी बहुत ज़्यादा उनके पास बुद्धि थी। एंड और अ ट्रू जेनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता उनके पास थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, आशी अम्मा। ही हैड उनके पास थी एन आइडियल आदर्श हेल्पमेट, सहायक मदद करने वाली, इन माई मदर मेरी माँ में, यानी मेरी माँ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। उनका नाम क्या था? आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल, मैं नहीं याद करता, द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट एंड सटीक आंकड़े को, ऑफ पीपल लोगों को की, शी फेड वो खिलाती थी, एवरी डे रोज़ाना, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे पूरा विश्वास यकीन है, दैट कि फार मोर आउटसाइडर्स, बहुत ज़्यादा बाहर के लोग, एट खाते थे, विद अस हमारे साथ, दैन से ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, अगर हमारे जो मेंबर थे फैमिली के, अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनसे ज़्यादा लोग ज़्यादा खाते थे हमारे साथ, मेरी माँ उनको खिलाती थी डेली। ये जो चाइल्डहुड यानी बचपने की कहानी है वो APJ अब्दुल कलाम साहब बता रहे हैं, ठीक है। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं कई बच्चों में से एक बच्चा था, यानी मेरे कई भाई बहन थे। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, मेरा जो लुक था दिखता कैसा था? अनडिस्टिंग्विश यानी साधारण, एक आम बच्चा था मैं, ना कि बहुत स्पेशल था बचपने में। बॉर्न टू टॉल, पैदा हुआ, टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, एक लंबे और खूबसूरत पेरेंट्स यानी माता पिता से जो मैं पैदा हुआ, कैसा था? एक साधारण था। वी लिव्ड, हम रहते थे, इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल यानी पूर्वज, हम अपने पूर्वज के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट, जो बना था, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, वह 19वीं शताब्दी में ये बना था, यानी मिडिल यानी उसके बीच में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये घर कैसा था? फेयरली लार्ज, काफ़ी बड़ा था, पक्का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन, जो चूना पत्थर से बना था, एंड ब्रिक, और उसमें ईंट भी लगी हुई थी। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ये घर कहाँ पे था? ये घर रामेश्वरम मॉस्क वाली यानी मस्जिद की गली में ये था घर, रामेश्वरम में। माई ऑस्टियर फादर, जो मेरे कठोर पिताजी थे, ऑस्टियर यानी कठोर, बहुत साधारण थे। यूज टू अवॉइड, बचा करते थे, ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, जितने भी गैर ज़रूरी, इन एसेंशियल गैर ज़रूरी, कम्फर्ट्स जो आराम की चीज़ें होती है, एंड लग्जरीज़ विलासिता होती है, उनसे वो बचा करते थे, उनसे दूर रहते थे। हाउएवर, तो भी ऑल नेसेसिटीज़, जितनी भी आवश्यकताएं होती थी, वह प्रोवाइडेड फॉर, उनके लिए की जाती थी, यानी उनको दी जाती थी। जैसे इन टर्म्स ऑफ फूड, उनको खाना दिया जाता था, मेडिसिन दवाइयाँ, और क्लॉथ्स कपड़े। इनफैक्ट हकीकत में, आई वुड से, मैं कहता हूँ, माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, जो मेरा बचपना था बहुत ज़्यादा सिक्योर, सुरक्षित था। बोथ, दोनों, मैटेरियली, भौतिक रूप से, एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप से, दोनों रूप से मेरा जो बचपना था बहुत ज़्यादा सिक्योर यानी बहुत सुरक्षित था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट छिड़ना, शुरू होना, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो मेरी उम्र उस वक्त 8 साल की थी। फॉर रीजन्स, कुछ कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, आ सडन डिमांड, एक अचानक मांग, फॉर टैमारिंड सीड्स, इमली की जो बीज थी,
इरप्टेड बहुत ज़्यादा महंगी हुई इन द मार्केट में, यानी बाज़ार में। मुझे नहीं पता क्यों अचानक जो टैमारिंड यानी इमली का जो बीज था वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। आई यूज टू कलेक्ट, मैं इकट्ठा किया करता था, द सीड्स, बीजों को, एंड सेल देम, और उन्हें बेच दिया करता था, टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, जो मस्जिद वाली गली थी उसमें एक शॉप थी, वहाँ उसको बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन, एक दिन का संग्रह, जो एक दिन का कलेक्शन हुआ करता था बीज का, वुड फेच में मेरे लिए लाता था, द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, उससे 1 आना मैं डेली कमाया करता था। प्रिंसली सम ऑफ यानी अच्छी खासी रकम। माय ब्रदर इन लॉ, जो मेरे जीजा जी थे, जलालुद्दीन, वुड टेल मी, मुझे बताया करते थे, स्टोरीज़, कहानियाँ, अबाउट द वार के बारे में, युद्ध के बारे में मुझे कहानियाँ बताया करते थे डेली, विच, जिसको आई वुड लेटर, मैं बाद में उसको अटेम्प्ट, कोशिश करता था, टू ट्रेस, खोजने की, इन द हेडलाइंस, इन दिनमणि, यानी दिनमणि जो अखबार हुआ करता था उसमें उसकी हेडलाइंस, जो शीर्षक था उसमें मैं वो तलाश करने की कोशिश करता था। आर एरिया, जो हमारा क्षेत्र था, बीइंग आइसोलेटेड, अलग थलग होने की वजह से, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, वो पूरी तरह से अनअफेक्टेड यानी अप्रभावित था, उससे प्रभावित नहीं हुआ था, पूरा बचा हुआ था, सेफ, बाय वॉर, जो युद्ध चल रहा था। बट सून, लेकिन जल्द ही, इंडिया वॉज फोर्स्ड, इंडिया के लोगों को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, द एलाइड फोर्सेज, जो संबद्ध सेनाएं थी, जो संबद्ध सेनाएं थी उसमें ज्वाइन करने के लिए कहा गया। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कुछ आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई स्टेट में, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी, जो पहली जो हानि हुई, केम इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, रुकने पर आई, किस चीज़ के रुकने पर आई, ऑफ द ट्रेन हॉल्ट, जो ट्रेन था उसको कुछ समय के लिए रोका गया, एट रामेश्वरम स्टेशन, जो रामेश्वरम का स्टेशन था वहाँ पर उसे रोका गया, ठीक है, कुछ वक्त के लिए। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर को क्या किया जाता था, हैड टू बी बंडल, उसको बंडल बनाया जाता था, एंड थ्रोन आउट, उसे बाहर फेंका जाता था, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, ऑन द रामेश्वरम रोड, कहाँ पर फेंका जाता था, रामेश्वरम रोड, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में उसको ट्रेन, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था, ठीक है। दैट फोर्स्ड, इस चीज़ ने मजबूर कर दिया, माई कज़िन, जो मेरा कज़िन था, शमशुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर को बांटा करता था इन रामेश्वरम में, उसको इस चीज़ ने मजबूर कर दिया, टू लुक फॉर, तलाश करने के लिए, आ हेल्पिंग हैंड, एक कोई शख्स चाहिए जो उसकी मदद करे, टू कैच द बंडल, जो बंडल को कैच करे, पकड़े, एंड, और, एज इफ़, मानो कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, आई फिल्ड, मैंने भर दिया था, द स्लॉट, उस खाली जगह को, यानी मैं उसकी जगह चला गया मदद करने के लिए। शमशुद्दीन हेल्प मी, शमशुद्दीन ने मेरी मदद की, अर्न माई फर्स्ट वेजेस, मेरा पहली कमाई में उसने कमाने के लिए मेरी मदद की। हाफ आ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद, यानी 50 साल बाद भी, आई कैन स्टिल फील, मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड, जो वो फ़ख्र था उसके एहसास को मैं अभी महसूस कर सकता हूँ, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैंने पहली मरतबा खुद की कमाई थी, उसका जो गर्व था उसको मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, हर एक बच्चा पैदा होता है, विद सम, कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विरासत की क्वालिटीज़ के साथ वो पैदा होता है। कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी, इनहेरिटेड यानी विरासत से जो मिली हुई उसके माँ बाप की तरफ से, यानी वो जन्मजात कुछ क्वालिटीज़ के साथ पैदा होता है, आनुवांशिक, ठीक है। इनटू अ स्पेशल, एक खास, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, एंड इमोशनल इन्वायरमेंट यानी भावनात्मक वातावरण में वो बच्चा पैदा होता है, एंड ट्रेंड, और उसे प्रशिक्षित किया जाता है, इन ए सर्टेन वेज, अलग अलग एक निश्चित तरीक़ों से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़, अलग अलग अथॉरिटी रहते हैं, जैसे माँ बाप, दोस्त हो गए, टीचर्स हो गए, उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चे को। आई इनहेरिटेड, मुझे जो विरासत मिली, ऑनेस्टी, ईमानदारी थी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और आत्म संयम था, फ्रॉम माई फादर, मेरे पिताजी की तरफ से ये चीज़ें मुझे क्वालिटी मिली। फ्रॉम माई मदर, मेरी माँ की तरफ से, आई इनहेरिटेड, मुझे विरासत मिली,
फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में आस्था यकीन होना, एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ही ज़्यादा गहरी दयालुता, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जो मेरे तीनों भाई बहन थे उन्होंने भी ऐसा किया। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों मेरे दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। ठीक है। एज चिल्ड्रेन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट, हम में से किसी ने कभी नहीं महसूस किया, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर फ़र्क, अमंगस्ट आवर सेल्स, खुद में, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंस, हमारा जो मज़हब था अलग था, एंड अपब्रिंगिंग, और जो हमारा पालन पोषण था वो अलग था, फिर भी हमने कोई डिफरेंस अंतर नहीं महसूस किया। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री, जो रामानंद शास्त्री था, वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री क्या थे? द हाई प्रीस्ट, उच्च पुजारी थे, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल जो था मंदिर, तो उसके क्या पुजारी थे। लेटर, बाद में, ही टूक, उसने लिया, द प्रीस्टहुड, पुजारित्व ग्रहण उसने किया, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल था वहाँ का वो पुजारी बन गया अपने बाप के बाद। ठीक है। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से उसने ये जो पेशा था उसको ले लिया उसने। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, अरविंदन जो था वो कौन से बिजनेस में गया? ऑफ अरेंजिंग, व्यवस्था करने में, ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री थे वो विजिट करने आते थे, उनके ट्रांसपोर्ट वगैरह आने जाने के वो व्यवस्था करता था। एंड शिव प्रकाशन, और जो शिव प्रकाशन था बिकेम, हो गया, अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी खाने पीने की व्यवस्था करने वाला एक ठेकेदार बन गया, किसका? सदर्न रेलवेज, जो दक्षिण की रेलवे थी उसका। ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, जो समारोह था, सेरेमनी थी, साल में एक बार होती थी। ठीक है। उस दौरान आवर फैमिली, जो हमारा परिवार था, यूज टू अरेंज, व्यवस्था किया करता था, बोट्स, नाव की, विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म, उस बोट जो नाव थी उस पर एक खास प्लेटफॉर्म चबूतरा हुआ करता था, फॉर कैरिंग, ले जाने के लिए, आइडल्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की जो मूर्तियाँ वगैरह होती थी उसको ले जाने के लिए हम व्यवस्था करते थे। फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, कहाँ से? टेम्पल यानी मंदिर से, टू द मैरिज साइट, शादी की साइट पे जहाँ ले जाना होता था वहाँ ले जाते थे। सिचुएटेड, ये स्थित था, इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, ये तालाब के बीचों बीच स्थित था। कॉल्ड, जिसको कहा जाता था, राम तीर्थ, इसको राम तीर्थ कहा जाता था, विच वॉज नियर आर हाउस, जो हमारे घर के करीब था। इवेंट्स, घटनाएँ, फ्रॉम द रामायण, यानी रामायण से जो घटनाएँ थी, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, और पैगंबर की ज़िंदगी से जो घटनाएँ थी, वर द बेड टाइम स्टोरीज, सोने के वक्त की ये कहानियाँ हुआ करती थी। माई मदर, जो मेरी माँ थी, एंड ग्रैंड मदर, और जो मेरी दादी थी, वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, जो हमारे फैमिली के बच्चे हुआ करते थे, माँ और दादी हमें सोते वक्त ये कहानियाँ बताती थीं। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए उस्ताद हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वेयर, मैं पहना करता था, अ कैप, एक टोपी, विच मार्क्ड मी, जो मुझे बताता था, एज अ मुस्लिम, कि मैं मुसलमान हूँ, यानी मैं टोपी लगाया करता था जो मेरी तरफ इशारा था कि मैं मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज, और मैं हमेशा सैट बैठता था, इन द फ्रंट रो, सामने वाली कतार में, नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा था। हु ओर द सैक्रेड थ्रेड, जो हमेशा सैक्रेड यानी पवित्र धागा अपने हाथ में पहनता था, क्योंकि वो ब्राह्मण था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, जो नए टीचर थे वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सके। आ हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पंडित का लड़का, सिटिंग, बैठा है, विद अ मुस्लिम बॉय, एक मुसलमान लड़के के साथ, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, इन अकॉर्डेंस के अनुसार, विद आर सोशल रैंकिंग, हमारी सामाजिक जो रैंकिंग स्तर था उसके अनुसार। एज द न्यू टीचर साइट
जैसे कि नए टीचर ने देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझसे कहा गया कि मैं जाऊँ। एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मैं पीछे वाली बेंच में बैठूँ। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, यानी मैं बहुत ज़्यादा दुख महसूस किया। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, उदास हो गया। ही लुक्ड अटरली, वो दिख रहा था अटरली, पूरी तरीके से, कम्प्लीटली डाउनकास्ट, उदास। एज आई शिफ्टेड, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया था, टू माई सीट, अपने सीट को, इन द लास्ट रो, आखिरी वाली लाइन में। द इमेज ऑफ हिम, उसका जो इमेज है, तस्वीर है, वीपिंग, रोते हुए। व्हेन आई शिफ्टेड, जब मैंने शिफ्ट किया, ट्रांसफ़र किया अपने बेंच को, टू द लास्ट रो, आखिरी लाइन में। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, लेफ्ट छोड़ा, अ लास्टिंग यानी हमेशा बाकी रहने वाला, स्थायी, इम्प्रेशन असर यानी एक छाप छोड़ा, ऑन मी मुझ पर, यानी इस चीज़ ने मुझ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त असर डाला जो हमेशा याद है मुझे। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए। एंड टोल्ड, और बताया, आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, अपने अपने वालिदैन को, माता पिता को हमने बताया, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, ये जो स्कूल में टीचर से हुई थी। ठीक है। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने बुलाया, समन के माने बुलाना, उस्ताद को उन्होंने बुलाया। एंड इन आर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, हमारी मौजूदगी में टीचर को उन्होंने बुलाया। टोल्ड द टीचर, उन्होंने टीचर से कहा, दैट कि ही शुड नॉट स्प्रेड, उन्हें नहीं फैलाना चाहिए, द पॉइजन, जहर को, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी यानी जो सामाजिक असमानताएं हैं, ऊंच नीच, उसको नहीं फैलानी चाहिए। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जो सांप्रदायिक असहिष्णुता है उसको नहीं फैलानी चाहिए। इन द माइंड्स, दिमाग में, जहन में, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन, मासूम जो बच्चे, उनके जहन में ये जो नफ़रत है उन्हें नहीं फैलानी चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड, उन्होंने साफ तौर पे कहा, द टीचर, उस्ताद से, टू आइदर अपोलोजाइज़, या तो वो माफ़ी मांगे, और या क्विट द स्कूल, जो स्कूल है उसको छोड़ दें, एंड द आइलैंड, और ये जो द्वीप है उसको भी वो छोड़कर इस क्षेत्र को चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, रिग्रेट यानी पछताया, टीचर न सिर्फ अपने व्यवहार पर, बिहेवियर पर पछताया, बट लेकिन द स्ट्रॉन्ग सेंस, स्ट्रॉन्ग सेंस यानी मजबूत एहसास, ऑफ कन्विक्शन, गलती का, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेट, जो लक्ष्मण शास्त्री ने कहा था, जो उन्होंने एहसास दिलाया, उसको एहसास हो गया। अल्टीमेटली, आखिरकार, रिफॉर्म्ड, सुधारा, दिस यंग टीचर, इस जो नौजवान टीचर था उसके व्यवहार को उन्होंने सुधार दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ऑन द होल, कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम की ये जो छोटी सी सोसाइटी, समाज था, वाज वेरी रिजिड, बहुत ज़्यादा कठोर था। किस मामले में? इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है, समाज है, उनकी सेग्रीगेशन, अलग, सेग्रीगेशन कहते हैं अलग को, उनके अलगाव पे बहुत ज़्यादा रिजिड था, यानी वो भेदभाव में बहुत यकीन रखते थे कि ये फ़लाने समाज का, ये इस समाज का है। हाउ एवर, तो भी, माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो मेरे विज्ञान के उस्ताद थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो अगरचा एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी वाइफ भी क्या थी, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव यानी ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी थी। वाज समथिंग, वो भी कुछ क्या थे, ऑफ अ रेबेल, विद्रोही थे, यानी समाज के वो खिलाफ थे कि ये जो सिस्टम है सोशल ग्रुप का उसके खिलाफ थे। ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना सबसे अच्छा योगदान दिया, टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, जो सोशल बाधाएं हैं, सामाजिक बाधाएं, उसको तोड़ने में उन्होंने मदद की। सो दैट, ताकि पीपल फ्राम वेरिंग बैकग्राउंड्स, जो वेरिंग यानी अलग अलग बैकग्राउंड से जो समाज के लोग हैं, कुड मिंगल, मिल सके, ईजिली, आसानी से, इसलिए उन्होंने ये इस बैरियर को उन्होंने तोड़ना चाहा। ही यूज टू स्पेंड, वो स्पेंड करते थे यानी खर्च करते थे, आवर्स, अपने घंटों को, विद मी, मेरे साथ, यानी वो कई घंटे मेरे साथ बिताते थे। एंड उठसे, और कहते थे कलाम, आई वांट यू टू डेवलप, मैं तुम्हें डेवलप करना चाहता हूँ, विकसित करना चाहता हूँ। सो दैट, ताकि, यू आर ऑन पर, ऑन पर के माने होता है यानी बराबर होना, इक्वल होना, तुम बराबर हो सको, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, यानी उच्च शिक्षित जो लोग हैं, ऑफ द बिग सिटी,
इस बड़े शहर के उनके बराबर तुम हो सको, मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो अपनी ज़िंदगी में। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे बुलाया, टू हिज़ होम, अपने घर पर, फॉर अ मील, खाने के लिए। हिज़ वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उनकी जो पत्नी थी हॉरिफाइड, भयभीत हो गई, डर गई। किस चीज़ से? एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड, कि मुस्लिम लड़के को बुलाने की आइडिया जो थी उन पर वो हॉरिफाइड, भयभीत हो गई। टू डाइन, कि वो दोपहर का खाना खाएंगे। इन हर रिचुअल प्योर किचन, कि उनका जो रिचुअल यानी परंपरागत प्योर शुद्ध किचन है वहाँ पर वो कोई मुस्लिम लड़का आएगा और खाएगा, इस आइडिया पर वो भयभीत हो गई। शी रिफ्यूज़ड टू सर्व, वो परोसने से खाना मना कर दिया उन्होंने। रिफ्यूज़, इनकार करना, सर्व, परोसना। मी, मुझे, यानी मुझे खाना परोसने से उन्होंने इनकार कर दिया। इन हर किचन, अपने किचन में। शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो अय्यर साहब थे, वॉज नॉट परटर्ब्ड, यानी वो परेशान नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो गुस्सा हुए विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर, बट इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय, सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स, और अपने हाथ से उन्होंने परोसा। एंड सैट डाउन, और वो नीचे बैठ गए, बिसाइड मी, मेरे पास, मेरे बगल में, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वाच्ड अस, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने हमें देखा, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, द किचन डोर, किचन का जो दरवाज़ा था वहाँ से हमें देखा। आई वंडर्ड, मैं हैरत ज़दा हो गया, वेदर, कि शी हैड ऑब्जर्व, वो देख रही थी, एनी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क, इन द वे, तरीके में, आई एट राइस, यानी जिस तरह मैं राइस चावल खा रहा था, क्या वो कोई फ़र्क, तब्दीली देख रही थी कि मैं किस तरह खा रहा हूँ। ड्रैंक वाटर, पानी पी रहा हूँ, और क्लीन्ड द फ्लोर, और जिस तरह मैंने ज़मीन को, फ्लोर को, फर्श को साफ़ किया। आफ्टर द मील, खाने के बाद, वो देख रही, ऐसा मुझे लगा कि मैं कोई अलग तरीके से तो नहीं खा रहा हूँ। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उसका घर छोड़ रहा था। शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, हिम, उनको, फॉर डिनर, खाने के लिए रात में, अगेन, दोबारा, द नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह, यानी जब मैं उनका घर छोड़कर जाने वाला था तो उन्होंने फिर अगले हफ्ता मुझे दावत दी कि अगले हफ्ता फिर आना खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ऑब्जर्विंग, देखते हुए, माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, उदास मत हो, सेइंग, कहते हुए, वंस यू डिसाइड, जब तुम एक मरतबा फ़ैसला कर लो, डिसाइड कर लो, टू चेंज द सिस्टम, चेंज सिस्टम को कि तुम चेंज करोगे, जब एक बार तुम फैसला कर लो। सच प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं, हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी समस्याओं का तो सामना करना पड़ता है। कन्फ्रंट कहते हैं सामना करने को। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब अगले हफ्ते मैंने उनके घर विज़िट किया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वाइफ, उनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, टोक मी, मुझे ले गई, इनसाइड हर किचन, अपने किचन में ले गई मुझे, एंड सर्व्ड मी, और मुझे परोसा, फूड, खाने को, विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथ से उन्होंने मुझे खाना परोसा, अपने किचन में ले गई। ठीक है, अगले मरतबा। देन, उसके बाद, द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था 1947 से, वो अब समाप्त हो गया था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और जो हिंदुस्तान की फ्रीडम, आज़ादी थी, वॉज इमिनेंट, होने वाली थी, यानी आज़ादी जल्द ही मिलने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड, हिंदुस्तानी बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, देयर ओन इंडिया, अपना खुद का हिंदुस्तान बनाएंगे। डिक्लेयर्ड, घोषणा की थी गांधी जी ने इस बात की घोषणा की कि हिंदुस्तानी लोग जल्द ही अपना खुद का हिंदुस्तान बनाएंगे। द होल कंट्री, जो पूरा हिंदुस्तान था, पूरा देश था, वाज फिल्ड, भर चुका था, विद, किसके साथ, एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म कहते हैं आशावादी, अनप्रेसिडेंटेड यानी ऐसी चीज़ जो कभी पहले नहीं हुई, अभूतपूर्व आशावाद से हिंदुस्तान पूरा भर चुका था, यानी बहुत खुशी की लहर थी। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, फॉर परमिशन, इजाज़त ली, टू लीव, छोड़ने के लिए, रामेश्वरम, यानी मैं रामेश्वरम को छोड़ने के लिए अपने पिताजी से इजाज़त ली। एंड स्टडी, पढ़ने के लिए, एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ज़िले के मुख्यालय में, इन रामानाथपुरम, जो रामानाथपुरम में था, वहाँ मैं पढ़ने के लिए इजाज़त अपने पिताजी से मांग ली थी। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, एज इफ़, मानो, थिंकिंग, सोच रहे हों, अलाउड, यानी वो ऊंची आवाज़ से ऐसा लग रहा सोच रहे हैं, मुझसे उन्होंने कहा, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, हैव टू गो, तुम्हें जाना है, अवे, दूर, टू ग्रो, उन्नति करने के लिए, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें घर से दूर जाना है, मैं जानता हूँ। डज
द सीगल, क्या सीगल जो पक्षी है नॉट फ्लाई नहीं उड़ता है, अक्रॉस द सन यानी सूरज के परे यानी दूर उसके नहीं उड़ता है सीगल, अलोन अकेले, एंड विदाउट अ नेस्ट बिना घोंसले के वो बहुत ही दूर दूर तक उड़ता है सीगल जो पक्षी है। ही कोटेड, उन्होंने उद्धृत किया, कोट कहते हैं यानी किसी की लाइन को उन्होंने बोला, खलील जिब्रान यानी उन्होंने खलील जिब्रान की लाइन को बोला, टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी हिचकिचाती हुई माँ से, यानी मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ और कहीं जाकर पढ़ूँ। लाइन क्या थी, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स, वो बेटे और बेटियां हैं किसके, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं वो, दे कम थ्रू यू, वो आपके ज़रिए से तो आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपसे वो नहीं हैं, यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अपना प्यार मोहब्बत शफ़क़त दे सकते हैं, बट लेकिन नॉट योर थाट्स, लेकिन आप अपनी जो सोच है विचार हैं उन पर नहीं थोप सकते, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, वजह क्या है, फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।